हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूट्रिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो इन्होंने बताया है द इंडियन डाइटरी सिस्टम अबाउट 70 to 80% ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन्होंने बताया कि इंडिया में जो डाइट ली जाती है उसके सिस्टम के हिसाब से 70 से 80% एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा लिए जाते हैं डाइट के अंदर। तो इसमें कंसीडर करते हैं इसका नेचर कैसा है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, काम कैसे करता है, रिक्वायरमेंट कैसी है इसकी, और इसकी कमी किस तरीके से हो जाती है, और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं हमें प्राप्त करने के। ठीक है, और इसका यूटिलाइज क्या है हमारी बॉडी के अंदर, किस किस तरीके से इस्तेमाल ये होती है। कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल शुगर कंपोनेंट से है हमारा, जो फॉर्मेट किया जाता है। इसमें दो शुगर के कॉम्बिनेशन से होता है हमारा। तो इसमें कुछ और भी बहुत से हमारे कार्बोहाइड्रेट से कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि CHO, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैनी दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बट फ्यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, पर कुछ जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं होते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे इसकी सेवरल फॉर्म जो है, बहुत सारी इसकी जो फॉर्म्स होती है वो पाई जाती हैं। जैसे कि कैसी कैसी, एक हमारा सेरेलस होता है इसके अंदर, सीरियल्स में यानी कि सारे के सारे अनाज आ जाते हैं, पल्सेस में हमारी दालें आ जाएंगी, रूट्स जो जड़ें होती हैं, फ्रूट हमारे फल होते हैं, शहद, जूस और वेजिटेबल्स। तो इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो भैया हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो हमारा 3 टाइप से किया गया है। तो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं, तो इसमें जो हमारी शुगर है उसकी फॉर्म के नाम से बताया गया है। तो इसमें हमारा दीज आर द सिंपल शुगर। तो सबसे पहले मोनो जो हमारा सेचुरेटेड चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं। तो भैया हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप में किया गया है, और कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कितने टाइप की हमारी शुगर होती है। तो सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो है मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड जो होती है एक सिंपल शुगर होती है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट मस्ट ब्रोकन ऑफ द मोनोसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ही मोनोसेक्राइड्स को का जो ब्रेक डाउन होता है उसको बोला जाता है बिफोर दे आर द यूज ह्यूमन बॉडी, और ये ह्यूमन बॉडी में ये यूज होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हमारे कौन कौन से हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे कौन से होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज आ जाएगा, जिसको डेक्रोज बोला जाता है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है जब भी शुगर लो होती है, तो डेक्सट्रोज 25 जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो ये शुगर का एक ग्रुप है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे सीधा कहाँ जाता है, ब्लड में कैरी आउट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये सीधे के सीधे ब्लड में जाते हैं। और ये पाया किस में जाता है, ये फल में, शहद में, शहद जो हम खाते हैं। तो और कुछ हमारी वेजिटेबल्स होती है जिनके अंदर हमारा ग्लूकोज पाया जाता है। और दूसरा हमारा इसमें होता है फ्रक्टोज। तो ये क्या होता है, ये हमारा फ्रूट शुगर है, ये हमारे फलों के अंदर पाया जाता है। जैसे कि शहद में भी पाया जाता है, हमारे फलों में भी पाया जाता है, और सब्जियों के अंदर भी पाया जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसमें जो इसका तीसरा पार्ट होता है उसमें किसमें पाया जाता है ये। तो वे नंबर 3 के अंदर हमारा आ जाता है ग्लैक्टोज। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड की जो तीसरी जो फॉर्म होती है वो हमारा ग्लैक्टोज आ जाता है। जो ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये हमारे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये ड्यूरिंग सर्टेन से एंजाइमेटिक, जब एंजाइम की कोई प्रतिक्रिया प्रोसेस होता है हमारा, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज के अंदर जब हाइड्रोलाइसिस होना, तो इस तरीके का जब कोई रिएक्शन, किसी भी तरीके का रिएक्शन होता है तो उसमें ये जो है पाए जाते हैं हमारे। और एंजाइमेटिक यानी कि एंजाइम का जो प्रोसेस होना, यानी कि एंजाइम का टूटना, एनर्जी प्रोवाइड करना, तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उनके अंदर हमारा ग्लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड से हमारा क्या होता है, जिसमें 2 आयन होते हैं हमारे शुगर के, तो डबल इसको बोला जाता है। तो इसमें कंपोज होते हैं 2 यूनिट पाई जाती है मोनोसेक्राइड्स की, तो इसको जो है डबल शुगर भी बोला जाता है। तो मोस्ट कॉमन हमारे डाइसेक्राइड में कौन सी चीज आ जाती है, सबसे पहले आ जाता है सुक्रोज। ठीक है, तो इसकी फॉर्म में सुक्रोज आता है। इसके जो पार्ट होते हैं इनके एक एक नाम से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है, फ्रैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज क्या होता है, ये भी पूछे जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इट इज कॉमनली यूज टेबल शुगर के लिए, टेबल शुगर में भी यूज आता है। और इसकी जो यूनिट होती है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज 2 यूनिट से मिलकर के ये बना हुआ होता है, इसलिए इसको डाइसेक्राइड्स जो है बोला जाता है। और इसके अंदर जो है हमारा सुक्रोज के बाद, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज यानी कि दो दो चीजों को मिला करके, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिला करके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। इसीलिए डाइसेक्राइड यानी कि 2 यूनिट मिल करके। और ये हमारा पाया जाता है फ्रूट्स में, प्लांट्स के अंदर, कोकोनट्स में और पालम, यानी कि जो हमारे ताड़ वगैरह होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। मामल्स इसका लैक्टोज तो जो स्तनधारी जो होते हैं पशु पक्षी या फिर पक्षी, या पक्षी तो नहीं, ये पशु होते हैं जो भी, और जैसे वुमेन वुमेन होती हैं, वुमेन्स जो होती हैं, जो स्तनधारी होती है, उनके अंदर जो दूध की होता है, बच्चों के लिए जो दूध बनाती हैं, तो उसके अंदर, उस दूध के अंदर लैक्टोज पाए जाते हैं, कंटेन ऑन द यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड द लैक्टोज। ठीक है, तो इसमें एक यूनिट हमारी जो है ग्लूकोज की होती है और लैक्टोज की। आगे आ जाता है हमारा मेल्टोज। मेल्टोज जो है ये माल्ट शुगर हमारी बोली जाती है, और वही इसमें फॉर्मेट होता है हमारा जैसे बीज अंकुरित होना, या जो हमारे डाइजेशन के, जो हमारा पाचन क्रिया जब काम करती है तो उसमें जितना भी स्टार्च निकलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो हमारे माल जो है मेल्टोज बोला जाता है। और ये भी हमारा बनता है 2 यूनिट, ग्लूकोज की 2 यूनिट मिल करके हमारी बनती है। ठीक है, तो वही ये हमारा हो गया इसमें, ये हमारा जो है डाइसेक्राइड्स हो गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें हमारी पॉलीसेक्राइड फॉर्म आ जाती है। तो पॉलीसेक्राइड फॉर्म में हमारी क्या होता है, तो हमने जान लिया मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी फॉर्म आती है। डाइसेक्राइड्स में जिसमें 2 यूनिट होती है, मोनोसेक्राइड्स में जो सिंगल होता है, डाइसेक्राइड में जिसमें हमारी जो डबल हो जाते हैं यूनिट, डबल चीजें मिलकर के हमारी फॉर्म को बनाती है शुगर की। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, इसमें मेड अप मैनी यूनिट, तो इसमें कुछ यूनिट यानी कि 2 से ज्यादा यूनिट मिलकर के मोनोसेक्राइड्स या मोनोपॉलीसेक्राइड्स इन इंसुलेबल। तो ये हमारी इंसुलेबल भी होती है भाई, इंसुलेबल यानी कि घुलनशील जो है वो नहीं होती है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलीसेक्राइड हमारे कौन कौन से हैं, तो डेक्सट्रिन्स बताया इन्होंने, फाउंड ऑफ ड्यूरिंग एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, जब हमारे एंजाइम का ब्रेकडाउन होता है तब ये हमारी पाई जाती है। और किसमें होती है ये, जब हमारा स्टार्च वगैरह होता है मेल्टोज में, तो हमारी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के द्वारा जब जो स्टार्च निकलता है तो मेल्टोज होता है, तो वहां पर ये पाई जाती है। डाइजेशन के समय ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पाई जाती है। जनरेशन सीड यानी कि बीज अंकुरित के समय ये पाई जाती है। और हमारा आ जाता है सेलुलोज, तो इसमें इसकी जो पॉलीसेक्राइड है उसी का पार्ट है सेलुलोज दूसरा। तो सेलुलोज में क्या हो जाता है, ये पॉलीसेक्राइड से जो है ये हमारी कहाँ पाई जाती है, जितने भी हमारे सेल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर, जितने भी हमारे सेल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वहां सभी पर ये हमारा सेलुलोज जो है पाया जाता है। और ये हमारा क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट बताया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन अर्थ। तो हमारी धरती पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ये हमारा कंपाउंड होता है सेलुलोज। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स हैं, जितनी भी हमारी प्रकृति है, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन सभी के अंदर ये हमारा सेल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर वहां पर ये पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया पॉलीसेक्राइड। तो ये 3 फॉर्म हमारी होती है, मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम थोड़े से इसमें फंक्शन भी हैं इसके। तो human cannot digest cellulose and it falls into the category of the indigestible और कार्बोहाइड्रेट सेल से डाइटरी फाइबर। तो ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को क्या नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो पाचन जो पचा नहीं पाता है ह्यूमन से इस सेलुलोज को, तो उन्होंने इसको किस कैटेगरी में डाल दिया, अनडाइजेस्टेबल कैटेगरी में डाल दिया कि ये अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसको हम डाइटरी फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसमें हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स काम क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है हमारा हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें सबसे पहला प्ले क्या करता है, ये सबसे पहला रोल है इसका, ये एनर्जी सप्लाई करता है और बॉडी को फंक्शन कराता है। ठीक है, फंक्शन का जो सारी चीजें होती है वो कराने का काम करता है, एनर्जी भी देता है। दूसरा एसेंशियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तो फैट के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो भी वर्क ये करता है। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, तो ये तीसरा फंक्शन है हमारा इसके अंदर। तीसरा फंक्शन हमारा बताया है स्प्रिंग एक्शन ऑफ ऑन प्रोटीन। तो ये हमारा प्रोटीन के अंदर बहुत ही स्प्रिंग, और यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन के अंदर ये होता है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे, किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं टिश्यूज के अंदर, यानी कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट वर्क करते हैं। और ये फ्लेवर भी ऐड करते हैं वही डाइट के अंदर, यानी कि डाइट को स्वादिष्ट बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन के अंदर भी ये पाए जाते हैं। और ये जो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, यानी कि टिश्यूज का जो वर्क होता है उसमें भी हमारे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये हमारे फंक्शन हो गए हैं इसके कार्बोहाइड्रेट्स के। अब हम देखते हैं कुछ ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स के। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में। तो इन्फेंट तो बिल्कुल ही छोटा होता है, 40 से 60% टोटल कैलोरी उसको चाहिए होती है। ठीक है, और प्री स्कूल चिल्ड्रन होता है, जो 5 साल का जो बच्चा होता है उसको 40 से 60 टोटल कैलोरी चाहिए होती है, यानी कि इन्फेंट और 5 साल के बच्चे तक को कैलोरी सेम चाहिए होती है। और 5 से 12 साल में थोड़ी सी बढ़ जाती है, 50 से 70% जो है टोटल कैलोरी देनी चाहिए। अडल्ट को भी 50 से 70 देनी चाहिए। और जो हमारी एक्सपेक्टेड मदर होती हैं, यानी कि जो माँ होती हैं, माँ बनी हुई होती हैं, उनको 40 से 60% टोटल कैलोरी देनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट एज ग्रुप की कैलोरी रिक्वायरमेंट थी। तो ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है ये होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।